जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मैं भी रोने लग गई थी। पापा को बोला था इस बार तो बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, वैसे पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा। आपने मना किया था कि इनको कि बाहर मत भेजो, अकेली बेटी का। बेटी ने ही बोला कि मैं पढ़ के आगे डॉक्टर बनूंगी, तो मेरा भी सपना साकार हो गया, क्योंकि इसका सपना मेरा सपना एक ही है। क्या बनना है? डॉक्टर। हमारे को आगे बढ़ना है। मम्मी सबको पीछे छोड़ दे, जो बोले उसको बोलने दे, उसकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी। कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर बच्ची मेहनत बढ़िया करी। मेरा सपना था कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूं, सबके लिए अच्छे अच्छे काम करूं, तो मेरा ये सपना अब साकार होने वाला है। मैंने मेहनत करके इसको सीकर डाला, गुरु कृपा में अच्छा सपोर्ट रहा। गुरु कृपा वालों से भी कहना चाहूँगा कि इस डिम्पल को आप देख लें, ये भी आने वाले समय में आप ही की संस्था में जाएगी। कोई लड़की को ऐसे बोलते हैं पढ़ाने, लड़की क्या ही पढ़ेगी, शादी कर दो बस ऐसे। लेकिन मैं फर्स्ट गांव में लड़की होके डॉक्टर हूँ। बहुत मेरी बेटी एक दिन भी माँ के अलावा बाहर नहीं रही, फिर भी मैंने सीकर भेज के डॉक्टर बनाया। बहुत बड़ी बात है। आगे कोई अफसर बने, डॉक्टर बने या कोई अफसर बने, बढ़िया ही है। बेटी को घर से बाहर भेजना कितना मुश्किल था एक बाप के लिए? बहुत ही प्राउड होता है कि मैं घर में पहली बेटी सफल हुई हूँ। अब सारे बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, सारे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटी के पास तो मेरे से ज्यादा संस्कार है। गलत गलत बोल रहे थे ना, अड़ोस पड़ोस वाले सब बोलते बंद हो गए। अच्छा हुआ मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर लेके आई और मेरे को भी बहुत खुशी है। पापा ने ये किया भी, कैसी भी प्रॉब्लम थी फिर भी कैसे भी उन्होंने एडजस्ट करके कैसे भी करके मुझे पढ़ाया। और मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं कोई ना, तेरा सपना है तो हम ज़रूर करवाएंगे। गुरु कृपा में फैकल्टी अच्छी थी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी, नंबर्स काफ़ी आते थे और टॉपर्स भी रहते थे। मैं सीकर गया, सीकर में भी गुरु कृपा सबसे बेस्ट लगी। उनका सपोर्ट, व्यवहार, पढ़ाने का तरीका, इसीलिए मैंने 3 साल तक गुरु कृपा में, और गुरु कृपा से डॉक्टर बन के आई मेरी बेटी। छोटी बेटी का सपना है कि अभी से वो बोल रही है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं उसका सपना भी साकार करूंगा और वो भी गुरु कृपा में जाएगी। गुरु कृपा ने बहुत साथ दिया, धन्यवाद गुरु कृपा। कुछ लोग कहते हैं बेटियां सिर्फ चौखट तक सीमित रहें तो अच्छा है, लेकिन आज आपको एक ऐसी बेटी से मिलाने जा रहा हूं जिसने दहलीज को पार किया और डॉक्टर बनकर लौटी है। नागौर के खिंवसर की एक बेटी ज्योति कुकड़ा आज हमारे साथ हैं, जिनकी संघर्ष, जिनकी मेहनत, जिनका संयम और उनके परिवार का सपोर्ट आज उन्हें डॉक्टर के मुकाम तक पहुंचा दिया है। तो ऐसी कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, और उस संघर्ष के पीछे कितनी मेहनत थी वो आपको मिलाने जा रहे हैं ज्योति से, वो आपको बताएंगे और जो आपके भविष्य में भी काम है। ज्योति, आपको सबसे पहले तो डॉक्टर बनने की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी थैंक यू सर। कैसा महसूस हो रहा है जब आप पहली बार आपने सुना कि अब डॉक्टर बन गई है ज्योति, तो कैसा फील हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरा सपना था कि मैं अच्छी डॉक्टर बनूं, सबके लिए अच्छे अच्छे काम करूं, तो मेरा ये सपना अब साकार होने वाला है। कब से सपना था? आपने कब देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना? मैंने 12th पास करने के बाद ये सोचा था कि डॉक्टर बनना मेरे लिए अच्छा रहेगा। मुझे थोड़ी इस फील्ड में ऐसे शौकीन भी है, इसलिए। यदि अगर आप सुनते हो, शहरों में भी गए हैं, देखा होगा कि लड़कियों को अक्सर गाँव में रख लेते हैं, शादियाँ करा देते हैं जल्दी। आपके ऊपर भी ऐसा कुछ चैलेंज? हाँ, थोड़े बहुत तो ऐसे दादाजी वगैरह बोलते हैं, लेकिन वैसे फिर भी मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं कोई ना, तेरा सपना है तो हम ज़रूर करवाएंगे। तो मैंने कोशिश की और ऐसे। आप गुरु कृपा में गए, आपने गुरु कृपा को क्यों चुना है? क्या क्योंकि कोचिंगें बहुत है? गुरु कृपा में फैकल्टी अच्छी थी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी थी, नंबर्स काफ़ी आते थे और टॉपर्स भी रहते थे, तो फिर अच्छा लगा। अब की बार तो 2500 से प्लस बच्चे नीट में सेलेक्ट हुए हैं और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी आप ही का सहपाठी बना है। हाँ, हमारा ही मतलब क्लासमेट था वो आरओ फेज का, तो फिर इसलिए अच्छी लगी उसकी फैकल्टी, सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट, सब कुछ वैसे होता था। तो फिर मैं ज्योति वो जानना चाहता हूँ कि जैसे हमने ये एग्ज़ाम देखी, पिछला जो सेशन था उसमें 720 वाले बहुत लड़के थे, टॉपर्स बहुत थे। अब की बार जो पेपर अचानक ऐसे बताया कि टफ आ गया है, इजी पेपर आ रहा था और अचानक टफ आ गया, कैसा लगा जब आपने दोनों पेपर आपने दिए? हाँ, दोनों पेपर मैंने दिए थे। ये थोड़ा सा ऐसे टफ लगा था, मतलब डिफ़िकल्टी हुई थी। सॉल्विंग में थोड़ा सा टाइम भी कम पड़ गया था, फिजिक्स थोड़ी लेंदी थी, तो सॉल्विंग करने में ऐसे टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो काफ़ी बच्चों की छुट्टी भी थी, मेरी भी छुट्टी थी, फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन और ऐसे हार्ड तो लगी थी। वो वाला वैसे था तो ईजी, वैसे ये हार्ड। इस वाले पेपर में आते समय डिप्रेशन ऐसा हुआ कि यार अब की बार भी नहीं होगा, तो क्या जवाब
ऐसा जब मैं एग्ज़ाम दे के आई तो मैं भी रोने लग गई थी। पापा को बोला था इस बार तो बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, वैसे पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा भी पेपर छूटा था। तो एकदम से पेपर देते वक्त ही मुझे लग रहा था इतना क्या टाइम कम पड़ रहा है, ऐसे महसूस तो बहुत हुआ था। पूरी साल आपने किस तरीके से मेहनत की? क्योंकि वो तमाम बच्चे जो बोल हिंदुस्तान के माध्यम से आपका इंटरव्यू देखेंगे, वो अब की बार 2026 में जब नीट का पेपर देंगे तो उन्हें भी बहुत सी गलतियां हैं वो नहीं करनी है। तो क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं तो यही सजेशन देना चाहती हूँ कि खुद की जो गलतियाँ हैं वो सुधारो, और जैसे जैसे सर बोलते हैं मैं तो वैसे वैसे करती थी। तो जैसे हमें तो खुद को इतना क्या ही पता होता है, सर जैसे बोले उस सिस्टम से थोड़ी बहुत कोशिश करते करते अपने आप हो जाता है। बस मेहनत करनी है और सर पर भरोसा रखना है। कैसे आपने मैनेजमेंट का, आपका टीचर्स का कितना क्या रोल होता है? और जो गुरु कृपा की जो टेस्ट सीरीज़ की बात में जाता हूँ तो हर कोई बच्चा वही कहता है कि यहाँ हमें इसलिए इस तरीके से टेस्ट करवाए जाते हैं कि आसान आए, हार्ड आए, सब के लिए। हाँ, ऐसे सारे तरीके के टेस्ट सीरीज़ होते थे, हार्ड, इजी वगैरह। उन बहुत सारे राउंड होते थे, बहुत सारी बार रिवीजन भी होता था, इसलिए अच्छी फैकल्टी थी। और काउंसलिंग, अरे मैनेजमेंट सर भी बहुत अच्छे थे। तो फिर ऐसे मुझे तो अच्छा लगा। मैं थोड़ी सी देर और बात करूँगा, पहले मैं दादाजी से बात करता हूँ। बधाई हो, आपकी पोती अब डॉक्टर बन गई है गाँव की, और गाँव की संभवतः पहली डॉक्टर है जो बेटी डॉक्टर बनी है। कैसा लग रहा है? बढ़िया है। आप सरपंच है गाँव के? हाँ। तो सरपंच साहब अब तो आपको कह रहे होंगे कि भाई ये डॉक्टर वाले सरपंच जी जा रहे हैं। ना बात तो कहीं कौन नहीं बुलाएंगे, कहने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बना बच्ची मेहनत बढ़िया करी। अच्छा, आप मानते हैं कि भाई आपके समय में बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, जल्दी शादियां कर देते थे, लेकिन अब बच्चियां भी आगे जा रही हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, तो इनको ये मौका दे रहे हैं, अच्छी बात है। ना बढ़िया है, बढ़िया है। आगे कोई अफसर बने, डॉक्टर बने या कोई अफसर बने, बढ़िया ही है। आपने मना किया था कि इनको कि बाहर मत भेजो, अकेली बेटी कहाँ जाएगी? मन को नहीं मारो, मेरे को अकेले सोच न भेजे, ठीक नहीं है। अच्छा, मन नहीं मान रहा था कि भाई घर से दूर जाए, लेकिन आज ऐसी खुशी तो हो रही है कि घर से बाहर गई और देखो डॉक्टर बनकर आ गई है। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। अब आप गांव में और लोगों को भी प्रेरणा के तौर पे कहते हैं कि भाई आप भी अपने बेटों को बाहर भेजिए पढ़ाने के लिए, बेटियों को बाहर भेजिए। भेजना ही चाहिए, बाहर भेजिए, वही कहीं वही, जहाँ नौकरी तो हुई नहीं तो बाहर भेजिए वही। क्योंकि अपन जहाँ रहते हैं नागौर में, इधर बाड़मेर की तरफ, यहाँ शिक्षा को थोड़ा कम महत्व है, अब थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा है। बड़े है, दोनों ज़्यादा बजियो। हमारी तरफ तो ज़्यादा है ही, ज़्यादा है। ये ज्योति के पिता हैं, इनसे बात करते हैं। कैसे कैसे सपना देखा था आपने कि एक दिन बेटी को आप डॉक्टर बना के वापस लेके आएंगे? मेरे को जब बेटी ने ही बोला कि मैं पढ़ के आगे डॉक्टर बनूंगी तो मेरा भी सपना साकार हो गया, क्योंकि इसका सपना मेरा सपना एक ही है, तभी तो डॉक्टर बनेगी। इसीलिए मैंने मेहनत करके इसको सीकर डाला। गुरु कृपा में अच्छा सपोर्ट रहा और बेस्ट है गुरु कृपा। देखो, बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, हम जानते हैं जिस सामाजिक परिवेश में हम रहते हैं वहाँ हमें समाज की रीति नीतियों को भी अपनाना पड़ता है, उन्हें भी मानना पड़ता है। बेटी को घर से बाहर भेजना कितना मुश्किल था एक बाप के लिए? मेरी बेटी एक दिन भी माँ के अलावा बाहर नहीं रही, फिर भी मैंने सीकर भेज के डॉक्टर बनाया, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो आप मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो 1 साल 2 साल जब ये मेहनत कर रही थी, आप भी, मैं जानता हूँ कि एक पिता कैसे अपनी बेटी को दूर भेजता तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितना भरोसा था गुरु कृपा संस्था पे, सीकर का वातावरण कैसा देखा आपने? मैंने सीकर का सबसे बेस्ट वातावरण लगा मेरे को, इसीलिए तो फिर मैं सीकर गया। सीकर में भी गुरु कृपा सबसे बेस्ट लगी, उनका सपोर्ट, व्यवहार, पढ़ाने का तरीका, इसीलिए मैंने 3 साल तक गुरु कृपा में, और गुरु कृपा से डॉक्टर बन के आई मेरी बेटी। बढ़िया है गुरु कृपा। अभी आपके 5 बच्चे हैं, और अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे, सारी कहानी आपने ऑफ द कैमरा मेरे को बता दी। छोटी बेटी है, वो तो अभी भी ये कह रही है कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है। हाँ, छोटी बेटी का सपना है कि अभी से वो बोल रही है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। मैं उसका सपना भी साकार करूँगा और वो भी गुरु कृपा में जाएगी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग, बहुत से लोग हैं किसी कारण से, समाज के ताने बाने से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो किसी दबाव में आकर बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं देते हैं, उन पेरेंट्स को क्या? मैं तो यही कहता हूँ, बच्चे का हौसला होना चाहिए,
और बच्चे जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरी बेटी ने ऐसा ही करके दिखाया है, क्योंकि उसने बोला था पापा मैं एक दिन डॉक्टर बन के आऊँगी, आज वो डॉक्टर बन के आई है। और आपका सीना मैं देख पा रहा हूँ आपकी, आप जो बातें कर रहे हैं। ज्योति, आज आपके पापा थोड़ा सा भावुक है और मेरे को बातें जब बता रहे थे तो और भी ज़्यादा भावुक थे और ये बहुत कहानियाँ बता रहे थे। आज कितना प्राउड होता है कि हाँ पहली बेटी और बहुत ही। मौका दिया, सफल हो गई। बहुत ही प्राउड होता है कि मैं घर में पहली बेटी सफल हुई हूँ। अब सारे बच्चों पे इफेक्ट पड़ेगा, सारे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बहुत प्राउड होता है। और मम्मी पापा का तो बहुत ही प्राउड होता है। जब आप पैदा हुए थे वो कहानी भी मेरे को बता दी, डॉक्टर वाली कहानी, जब वो चीज़ें भी बताई थी, कितने संघर्ष से आपको इतना बड़ा किया। बहुत होशियार है, अच्छा ये भी बहुत इन तेज होशियार है आप। तो ये क्या बनना चाहेगी, अब इसको क्या बनाओगे? आई एम भतीजा डॉक्टर आई। अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों को आप थोड़ा मोटिवेशन के तौर पे बताएं जो डीमोटिवेट होते हैं। कई बार जैसे टेस्ट सीरीज होती है, आपकी नंबर नहीं बन पाते हैं। नंबर तो मेरे भी बहुत ही कम ऐसे बनते भी थे, ज़्यादा भी बनते थे, लेकिन मैं कभी ऐसे मायूस नहीं होती। थोड़ा बहुत मायूस होती थी तो सर के पास चली जाती, वो मोटिवेट करते, फिर अपना वापस अपना याद करती, मुझे वो साकार करना है तो फिर पढ़ना तो है ही। फिर अच्छे से पढ़ती तो अपने आप ही हो जाता सब कुछ। टेस्ट में धीरे धीरे अपने आप ही नंबर बढ़ जाते हैं, कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो ही जाता है और लास्ट में और कभी डिप्रेशन आता है कि डिप्रेशन काफ़ी बार आता भी था, फिर भी मम्मी पापा से बात करते तो ऐसे अच्छा लगता, तो फिर ऐसे वापस से सही हो जाता। अब तो आपके पास और ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि आपसे छोटे 4 हैं, उनको भी आपको सफल बनाने के लिए गुरु मंत्र आपको देने पड़े। इनको क्या सिखा रहे हो अभी आप? क्या मैं यही सिखा रही हूँ, जिंदगी में कुछ भी हो, खुद का अपना सपना हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा बनो, अच्छे पढ़ते रहो, बस होता रहेगा। जिंदगी में ऐसे दुख वगैरह आते तो रहते ही है, बस खुद को एकदम बेस्ट रखना है और खुशी खुशी सब कुछ हो जाएगा। जो आपका सपना होगा वो साकार जरूर क्योंकि होगा। पापा ने बताया कि नोटबंदी के बाद कोरोना आया, जैसे व्यवसाय करते हैं डाउन भी हुआ, फिर घर बनाना था, फिर बेटियों को पढ़ाना था, काफ़ी डिप्रेशन था। लेकिन इन्होंने सोच रखा था कि बेटी ने कहा डॉक्टर बनाना, तो कैसे फिर भी कुछ भी बेचना कैसे भी करके बनाएंगे, और पापा ने ये किया भी। कैसे भी प्रॉब्लम थी फिर भी कैसे भी उन्होंने एडजस्ट करके कैसे भी करके मुझे पढ़ाया। और आपका गांव कौन सा है ये? सुखोला गांव है। इस गांव से पहले डॉक्टर आप हैं, पहले एक और आपके साथी हैं हाँ। जो डॉक्टर बने, जिनके आपसे कम रैंक आएंगे। कम रैंक ज़्यादा है, नंबर कम है। नंबर कम है। और उनका आप पहले डॉक्टर इस गांव से लड़की है। लड़के हैं। ये कितना प्राउड की बात है। ये बहुत ही प्राउड की। यहाँ पास में भी कोई लड़की को ऐसे बोलते हैं पढ़ाने, लड़की क्या ही पढ़ेगी, शादी कर दो बस ऐसे। लेकिन मैं फर्स्ट गांव में लड़की होके डॉक्टर हूँ, बहुत उन अच्छा पेरेंट्स लगता को है। आप बताएं जो ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचते वो गलत ही बात है। बच्ची चाहती है कि पढ़ना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, फिर आपका ही नाम रोशन होगा। उसमें बुराई तो क्या ही होती है, बच्ची तो अपने आप ही पढ़ लेगी, सब कुछ नाम रोशन कर ही लेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। इनकी माता जी से मैं बात करूँ, आप थोड़ी सी देर आप बैठ। इनकी मम्मी से बात कर लेता हूँ थोड़ी देर। आपको सामाजिक रीति रिवाज है हमारे राजस्थान में कि भव्य होती हैं, वो अपने वैसे बड़े के सामने बैठती नहीं हैं। तो ये इनकी माता जी हैं, दादाजी बैठे थे तो ये बाहर पीछे थी, बैठे नहीं। ये हमारे संस्कार हैं। क्या ये संस्कार आपने अपने बेटी को भी दिए हैं कि भाई? बेटी के पास तो मेरे से ज़्यादा संस्कार है, बहुत संस्कारी बेटी है और बहुत आगे बढ़ने के लिए चाहती है। और गुरु कृपा ने बहुत साथ दिया, धन्यवाद गुरु कृपा। मैं आज जानना चाहता हूँ कि एक माँ की क्या उम्मीदें होती हैं जब उनकी बेटी बाहर जाती है, और उन्हें ये डर लगता है कि आज आए दिन हम देखते हैं मोबाइल में, टीवी में खबरें आती हैं बेटियों के साथ, बेटों के साथ। तो इन खबरों के बीच में अपने कालजे से दूर रखना अपने। ऐसा नहीं, मैं खबरों का ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हूँ। नहीं, मेरी बेटी रखती है कि हमारे को आगे बढ़ना है, मम्मी सबको पीछे छोड़ दे, जो बोले उसको बोलने दे, उसकी सबकी बोलती बंद हो जाएगी और मैं आगे बढ़ूंगी। बोलती बंद कर दी है? हाँ, बोलती बंद कर दी। मेरी बोलती सब गलत बोल रहे थे ना, अड़ोस पड़ोस वाले सब बोलते बंद हो गए। अच्छा हुआ मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर लेके आई और मेरे को भी बहुत खुशी है। अभी तो आपके 4 बच्चे और हैं, इनको भी आपको सिलेक्ट करना है। मेरे एक तो और डॉक्टर मेरी तो यही सोच है। छोटी वाली बोलती है मैं डॉक्टर बनूंगी, तो मेरा भी दिल कर रहा है डॉक्टर बनाऊंगी। वो वाली है छोटी वाली? हाँ, ये वाली। इधर आ गुड़िया। क्या बनना चाहती बेटा बोल। ये देखो, ये डिम्पल है। कितने साल की है डिम्पल? 6 साल की। 6 साल की। कौन सी क्लास में अभी? दूसरी क्लास में। क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। आपको पता है आपकी दीदी डॉक्टर बन गई है? ये बोल रही मैं भी तो मम्मी। दीदी डॉक्टर बनी है तभी आपको डॉक्टर बनना है, या पहले से आपने तय कर रखा था डॉक्टर बनना? दीदी बनी है तभी बनना है।
बोले दीदी बनी है मम्मी, मैं भी बनूंगी। अच्छा। ये बोले दीदी अच्छा, बनी वो बैठे यहाँ है पे। तो मैं भी बनूंगी डॉक्टर, और डॉक्टर ही बन के ही रहूंगी। बिल्कुल। हाँ ऐसा बोल रही। बोले हम कभी कभी पैसों की परेशानी रहती है, मम्मी हम सब मिलके बहुत पैसे कमाएंगे, सबसे ज़्यादा तेरे को पैसे देंगे, तेरे को बहुत प्यार करेंगे, हमारे को पढ़ा डॉक्टर बना, ऐसे बहुत बोलते हैं। मैं गुरु कृपा वालों से भी कहना चाहूँगा कि इस डिम्पल को आप देख लें, ये भी आने वाले समय में आप ही की संस्था में वहीं आने जाएगी वाली। और ये भी एक डॉक्टर आपके लिए बनकर आएगी आपकी संस्था से। ये आज ही उनका परिवार कहने लग गया कि ये भी गुरु कृपा में जाएगी, ये भी डॉक्टर बनेगी, क्योंकि इसने अपने बहन से सीखा है। क्या करोगे फिर डॉक्टर बनकर आप? डॉक्टर बनकर क्या करते हैं पता है आपको? कौन सा डॉक्टर बनना है ऐसे बोल रहे? कौन सा डॉक्टर बनना है? हैं? दांत वाला। दांत वाला डॉक्टर बनना है। देखो इनको ये भी पता है कि मुझे डॉक्टर बनकर कौन सी फील्ड में जाना है। आपको कौन सी फील्ड में जाना है? मैंने तो अभी तक सोचा नहीं, मैंने सोचा आगे जाऊंगी, जो मुझे इजी लगेगा, जिस फील्ड में मैं ज़्यादा बेस्ट अच्छे से काम कर पाऊंगी, न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन, कुछ भी जो अच्छा होगा उसमें फील्ड। यदि हम अपन देखते हैं कि ठीक है आप डॉक्टर बने हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ रैंक जो आती है नीट जैसी एग्ज़ाम में, IIT जैसी एग्ज़ाम में, बहुत से बच्चे और बहुत से पेरेंट्स उसके पीछे भागते हैं कि तुम्हें रैंक लानी है, टॉप लाना है, और एक होता है डॉक्टर बनना है। तो आप किसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, रैंक को या डॉक्टर बनने को? मैं ज़्यादा तवज्जो दोनों को ही देती थी। डॉक्टर बनना है और अच्छी रैंक के साथ बनना है, क्योंकि फ्यूचर में अच्छी कॉलेज मिलेगी तो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, अच्छे से डॉक्टर बन पाऊंगी, तो दोनों पे ही मैं जोर देती थी, अच्छी रैंक आ जाए। डॉक्टर को कहते हैं कि धरती का अगर दूसरा भगवान है वो डॉक्टर होता है। आप कैसे मानते हैं कि इस पेशे में कितनी सहनशीलता होती है, कितनी संयमितता होती है, इस पेशे को कैसे किया जाए? क्योंकि बहुत सी खबरें ऐसे भी आती हैं कि वो फ्रॉड होते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। मैंने तो सोचा है मैं ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं करूँगी, मैं अपना बहुत अच्छे से करियर बनाना चाहती हूँ। डॉक्टर का वाइट एप्रन इसीलिए ही होता है क्योंकि वो शांति का प्रतीक होता है, और डॉक्टर को भगवान मानते हैं, तो उनको सबको अपना अच्छा काम करना चाहिए, जैसे होता है वो अच्छे से इलाज करना चाहिए, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल, आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बोल हिंदुस्तान की सक्सेस स्टोरी की सीरीज़ है जिसमें हमने आज ज्योति से बात की, और ज्योति ने कैसे संघर्ष किया और उनके माता पिता ने कैसे संघर्ष किया, और इस छोटी सी डिम्पल को आप देखिए, ये भी भविष्य की डॉक्टर है। फिर मिलते हैं इसी घर में नए डॉक्टर के साथ, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।